सम्यक् प्रणम्य जिनिपादेयो पुमांस वर्णिममीलं तमिसः पुरस्ता तोमे विसम्मिगुप्पिल विजयन्ति मृत्युं नान्यः शिवाशिविपदस्य मुनीन्द्रिपन्था त्वमव्ययं विभुमचित्तिमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरीमनते मनङ्गिकीतुं योगीश्वरं विदित्य योगिमनीकिमीकं जनस्वरूपिममिलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्तमि विविबुधा चित्ते बुद्धिबोधात् तं शङ्करोऽसि भुविनत्रये सङ्कीर्ता दातासि धीरिसि विधिर्विधानात् व्यक्तं तमेवि भगवन् पुरुषोत्तमसि पुरुषोत्तमसि। बूढ़ी देवादि देवी कजर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पुली देवादि देवी कजर मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्रीमान तुंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चकोटी मम गुरुवरी आचार्य शिक्षक विवाह सागर जी महाराज की आप सबकी प्रिय आत्मा हे माँ चिन्हवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरी विशाल पद में स्रोता सूर्य का उदय हो, स्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन, कल हम सभी ने 22 नवंबर के काव्य के माध्यम से वक्ताम्बर स्त्रोत को समझा था। आज हम 23, 24 और 25 नंबर के काव्य को एक साथ समझेंगे, जिसमें आचार्य भगवान तुंग स्वामी ने 23वें काव्य में कहा है, जो आपकी उपासना करता है, जो आपकी पूजा करता है, जो भव्य पुरुष आपको अच्छी तरह से मानते हैं, वह मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। इस 23 नंबर के काव्य के माध्यम से कथा हम सुनाएंगे नहीं, आपको मात्र इतना ही ज्ञात करवा रहे हैं। यदि किसी के लिए भूत प्रेत व्यंतर आदि की बाधा हो गई हो और वह अपने निज स्वरूप को भूल करके परेशान हो, यदि कोई इस 23 नंबर के काव्य को पढ़ करके उसे मंत्रित करके या तो उस जीव को पिला दे, तो वह परेशानी दूर हो जाती है। ऐसा कथा में आया है, सो हमने आपको बतला दिया। एक मुनिराज थे, जिन्होंने अपने कमंडलू का
जल लेकर के उस जल को 23 और 24 नंबर काव्य को पढ़ करके मंत्रित किया था, और जिनके ऊपर व्यंतर आदि का प्रकोप था उनके ऊपर मात्र जल के छींटे डालने से वह बाधा दूर हो गई थी। तो फिर तो जो जिनेंद्र भगवान के पास ही आ गया है, जो वक्तंबर स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ कर रहा है, उसे क्या जीवन में कभी कोई बाधा छू सकती है? नहीं छू सकती। पर कब? जब आपको श्रद्धा होगी, जब आपको विश्वास होगा, तो आपको कोई बाधा परेशान नहीं कर सकती। इसलिए आप मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। सुना है कभी कभी कोई बाधाएं जीवन भी ले लेती हैं। तो यदि इस काव्य पर, इस स्तोत्र पर श्रद्धा न रखा जाए, तो ये आप मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे 24वें काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, भगवान आप अव्यय हो, आप अव्यय हो, जिसका कभी व्यय नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। जो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों कालों में, तीनों लिंगों में जिसका कोई रूप नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। तो हे प्रभु आप अव्यय हो। इस काव्य का अर्थ बिल्कुल सरल है, मात्र काव्य को देखते जाना आपको अर्थ आ जाएगा। तुम अव्यय, आप अव्यय हो, आप विभु हो, आप अचिंत हो, आप असंख्य हो, आप आद्य हो, आप ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, आप ही अनंत हैं और आप ही अनंग केतु हो। आप योगीश्वर हैं, विदित हैं, अनेक एक ज्ञान स्वरूप अमल है। भगवान आपको कितने नाम दें, आपको कहा जाए तो आप एक भी हो। आप आत्म स्वरूप की अपेक्षा आप एक हो, और गुणों की अपेक्षा आप अनेक हो। आप ही ईश्वर हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही ज्ञान स्वरूप हो, क्योंकि आप आत्मा के स्वरूप में लीन हो, इसलिए आप ज्ञान स्वरूप भी हैं। हे प्रभु आपको जितना भी कहें, जितने नाम दें उतने भी कम हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम बतलाए गए हैं, लेकिन प्रभु आपके तो 1008 नाम सहस्र नाम स्तोत्र में रचित हैं, तो वही आप में गुण है। और आगे 25वें काव्य में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे प्रभु आप देवों के द्वारा पूजित होने से आपकी देव लोग पूजन करते हैं, और आप ज्ञानवान होने से आप ही बुद्ध हैं। आप शंकर हो, सम्मिश, शांति, मंगल, क्षेम, कल्याण, कुशल, आप शांति को करने वाले होने से, सुख को करने होने वाले से, मंगल को करने वाले होने से आप ही शंकर हैं। और आप ब्रह्मा किस लिए हैं? क्योंकि आप मोक्ष का रास्ता बतलाते हैं,
मोक्ष की विधि बतलाते हैं, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। क्योंकि जो अपने आत्म स्वरूप की विधि बतलाते हैं उसे ही ब्रह्मा कहते हैं। जो ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म मीन्स आत्मा, जो आत्मा में प्रवेश करने की विधि बतलाते हैं, मार्ग दर्शाते हैं, वही ब्रह्मा है। और आप विष्णु भी हैं। कैसे? आप स्पष्ट रूप से, आप बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं। आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए भगवान आप ही विष्णु हैं, कोई और नहीं। भगवान को ही बुद्ध कहा है, भगवान को ही शंकर कहा है, भगवान ही ब्रह्मा है और भगवान ही विष्णु है। ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सब कुछ दर्शाया है। तो आज हमें इन त्रय काव्यों को